जी बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम ओसासी, बहुत दूर से आए हैं और विश्वास करके आए हैं रेड डेविल्स पर, और विश्वास पर खरी उतरी है रेड डेविल्स, आपके प्यार पर खरी उतरी है पूरी रेड डेविल्स की टीम, और धन्यवाद देना चाहेंगे, ऐसे ही मिलते रहें। और अब मैं बुलाना चाहूंगा आरजे ग्रुप देबाद दिल्ली धमाका के ओनर रघुवीर शर्मा, जुगल भाई एंड हेमंत बनियाल। रघुवीर शर्मा, जुगल भाई और हेमंत बनियाल सर प्लीज स्टेज पर आ जाएं। हेमंत बनियाल सर, जुगल भाई एंड रघुवीर शर्मा सर। एक बार फिर मैं बुलाना चाहूंगा आरजे ग्रुप देबाद दिल्ली धमाका के ओनर रघुवीर शर्मा, जुगल सर एंड हेमंत बनियाल सर, प्लीज स्टेज पर आ जाएं। जी अगर बात करें तो टेनिस क्रिकेट की एक अलग पहचान बनाई है हेमंत बनियाल जी ने, टेनिस क्रिकेट को बहुत प्रमोट किया है, दिल्ली धमाका एक ब्रांड बन चुकी है पूरे इंडिया में। दिल्ली धमाका ने टेनिस क्रिकेट को एक अलग मुकाम तक पहुंचा है। धन्यवाद करना चाहूंगा रेड डेविल्स फैमिली की तरफ से हेमंत बनियाल सर का, और साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा चिराग पटेल जी। चिराग पटेल जी अगर हैं तो मेरी आवाज सुने, प्लीज स्टेज पर आ जाएं। अविनाश राणा कपूर सर अगर मेरी आवाज सुने तो प्लीज स्टेज पर आ जाएं। अविनाश राणा, चिराग पटेल सर, ये पूरी दिल्ली धमाका आरजे ग्रुप देबाद दिल्ली धमाका के ओनर। और मैं बात कर रहा था हेमंत बनियाल जी के बारे में। जी हाँ, बहुत टेनिस क्रिकेट को एक समय था कि कोई पूछता नहीं था, बहुत बड़ा पहचान बनाई है। और हेमंत सर थोड़ी सी मैं वार्तालाप करना चाहूंगा आपसे, प्लीज सर। संजीव भाई इस मौके पे माइक मैं ही ले लेना चाहूंगा आपसे, क्योंकि मैं आपको फैक्ट बोल रहा हूं, आज ही हम टूर्नामेंट करा रहे हैं, सब हमारी आप तारीफ करते हो सब चीज, लेकिन आई जेन्युइनली मतलब मैं इनको आइडलाइज करता हूं टेनिस क्रिकेट को, जिस तरीके से इन्होंने ऊपर लेके गए हैं। कोई और मुझे ऐसा नहीं लगता, जिस तरीके से हेमंत भाई, तारिफ भाई ने किया है टेनिस क्रिकेट के लिए, एक्सेप्शनल है। आज ये सब जो यहां खेल रहे हैं दैट इज ये इनके कारण है जो ये मुमकिन है। तो हम तो जैसे एक जरिया है एक्चुअली, बिल्कुल ये सच है, उसमें कोई क्रेडिट नहीं। बहुत साल से बिहाइंड द सीन रहे और इनको कैमरे पे आना उतना पसंद नहीं है, इनको फुटेज उतना लगता नहीं है। तो ये बिहाइंड द सीन वाले हीरो हैं और एक्चुअल हीरो यही है, किंग मेकर जिसको बोलते हैं, किंग मेकर यही आदमी है टेनिस क्रिकेट का। तो फैक्ट है ये, आप बाकी बात आप कर लो, मैंने अपना पॉइंट बोल दिया, मुझे एक्सप्रेस करने दी अपनी फीलिंग सर के लिए। थैंक यू सर, सबसे पहले तो कि आपने टेनिस क्रिकेट को उस मुकाम तक पहुंचाया है। बहुत लड़के ऐसे थे जो लेदर बॉल क्रिकेट में नहीं जा पा रहे थे, टेनिस क्रिकेट खेलकर आज अपनी एक पहचान बना सकते हैं। जैसे कि आपकी टीम में खुद करण अंबाला जुड़े हुए हैं इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स से। सर कैसे किया ये और क्या क्या है आगे प्लानिंग? फर्स्ट ऑफ वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे स्टेज में बुलाया और सम्मान दिया, और थैंक यू टू अर्पित भाई एंड अपूर्व भाई जो उन्होंने इतने बड़े शब्द कहे, क्योंकि मैं समझता हूँ मैं इस लायक नहीं हूँ कि कोई बहुत बड़ी चीज़ हो। ये तो एक हम लोगों का एक वो है कि हम इस लायक ऊपर वाले के आशीर्वाद से हम यहाँ पहुँचे हैं। थोड़ा सा हमें शौक़ था क्रिकेट का तो हमने थोड़ा सा उसको प्रमोट किया है। तो कोई किसी को नहीं बनाता है, सब अपनी मेहनत से और अपनी लगन से बनते हैं, और हर प्लेयर के अंदर वो कैलिबर है, वो पोटेंशियल है कि वो आगे बढ़ सकता है। और सही बात है कि क्रिकेट पहले ऐसा नहीं था, बस उसको हमने थोड़ा सा एक पीछे से एक हाथ दिया है, बस उसी कदर से वो आगे बढ़ा है। थोड़ा तारिफ भाई का साथ मिला, आरजे डेविल्स का इतना बड़ा नाम है, आज वो हर जगह टूर्नामेंट पर टीम लेके जा रहे हैं। तो इसी तरीके से क्रिकेट आगे बढ़ता है, और ये किसी एक आदमी की मेहनत नहीं होती है, ये हर उस आदमी की होती है। जैसे आज इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइज़र आज अपूर्व भाई, अर्पित भाई है, बट एक हर किसी की एक मेहनत है, एक कॉम्पिटिटर की, एक जो चाय पिलाने वाला है, एक ग्राउंड को चलाने वाला है, हर आदमी की एक मेहनत होती है, तभी जाके एक टूर्नामेंट सक्सेस होता है। तो मैं इसी उम्मीद करता हूं कि हर आदमी अपनी मेहनत और एक दिल से मेहनत करते रहे और इसी तरीके से टूर्नामेंट आगे बढ़ते रहे। एंड लास्ट में मैं अपूर्व भाई को और अर्पित भाई को थैंक यू बोलूँगा इस टूर्नामेंट के लिए, और आगे भी इसी तरीके से करते रहें, डेफिनेटली मिलते रहेंगे और इसी तरीके से जुड़ते रहेंगे। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। हेमंत भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके साथ साथ जुगल भाई आपका भी बहुत थैंक यू, आपका थैंक यू दोनों भाई, रघु भाई का, जुगल भाई का बहुत धन्यवाद। आप लोग गुजरात से आए और आप लोग ने क्लियर फोन पे कहा था कि आप सिर्फ हमसे मिलने आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा बात होती है इतना सम्मान रखने के लिए। तो एक बार फिर से, और मेरे इन लोगों के अलावा
इस समय ग्राउंड में मौजूद ऑल इंडिया के जितने भी सितारे हैं भारत जगत के, आप सबका स्वागत है नोएडा में, और आगे भी आप आते रहेंगे। मेरा आप सबको मैसेज है और प्रॉमिस है, ये आइए एंजॉय करिए हमारे यहाँ का क्रिकेट और इसको आगे लेके जाते हैं नॉर्थ इंडिया को। मेरा कॉमन मैसेज है, सब इसी में मिलकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू बॉयज, थैंक यू। जी हाँ, थैंक यू। और थैंक यू बोलना चाहूंगा मैं हेमंत शर्मा की रेड डेविल्स के साथ ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहें। फिलहाल चलते हैं लाइव मुकाबले की तरफ। एक शानदार एफर्ट हमें देखने को मिला। ओवर टू कॉम्बॉक्स अभिषेक शानू। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। चेक कर ले। जुड़ते हैं इस मुकाबले की कमेंट्री के लिए हमारे आवाज के जादूगर अभिषेक सर, वेलकम है आपका। और उनके साथ जुड़ेंगे अनुराग सर इस शुरुआती ओवर में। थैंक यू सो मच, बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और जिस प्रकार से ये रेड डेविल्स कप, रेड डेविल्स चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई है, पूरी टीम का बहुत तहे दिल से एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अर्पित भैया, अपूर्व भैया, अनुराग भैया और सचिन बाबा, इन सब के साथ। और इसी बीच एक सूचना ये कि दोनों ही टीमों के कप्तानों से निवेदन है कि वो एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में भेजें। स्कोरर साहब के पास यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, वरना मुकाबला रोका जाएगा आगे और पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है। और इस बीच यहां पर खड़ी हो गई है गेंद। अनुराग है, अनुराग सारसर को मिल गई है सफलता। पहली विकेट लग गई है हाथ। आरजे ग्रुप देवास डेली धमाका करती हुई धमाका इस मुकाबले में। और जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे इस मुकाबले की, जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की गई है, पहला विकेट जरूर मिला है, सनी लवन को झटका लगा है दूसरे ओवर में। प्रज्योत अंबिरे, जो कि पहला ओवर इन्होंने डाला था 6 रन खर्च करके, कोई सफलता हाथ नहीं लगी थी। बट अगर हम बात करें यहां पर की, तो बहुत ही मजे हुए गेंदबाज हैं, बहुत अच्छी तरीके से ये जानते हैं बल्लेबाज को रीड करना, जानते हैं उनके वीकनेस और उनका स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, कहां पे जाके वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। ये सारी चीजों को इन्होंने बखूबी पढ़ा है पिछले कुछ दिनों तक। अगर हम टेनिस क्रिकेट की बात करें, अभी हमने सुधीर राउत, अब नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है। और इस बीच यहां पर पैरों पर गेंद थी और गेंद निकलेगी एक टप्पे के बाद, जाएगी बाउंड्री के पार, टिक जाएगा और मिल जाएगा पूरा 4। इसी के लिए बल्लेबाज था बेकरार। पिछले कुछ समय में टेनिस क्रिकेट का हमने जिक्र होते हुए बहुत सुना है
किस तरह से टेनिस क्रिकेट रोज रोज नई गाथाओं को लिख रहा है, नई कहानियों को लिख रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कई सारे पर्दे के पीछे के हीरो, अभी हमने हेमंत भैया को सुना और साथ साथ मतलब अर्पित भैया भी अभी अच्छा काम कर रहे हैं, रेड डेविल्स पूरी फैमिली अच्छा काम कर रही है। तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल होती है जब ये सारे लोग आगे आते हैं इनकी। लेकिन ये लीजिए, एक ऐसी गेंद नीची रहती हुई, बल्लेबाज चारों खाने हुए चित, गिल्ली हुई गुल, और इस प्रकार से होगी इस खेमे में शोरगुल, क्योंकि
इस वाली गेंद को देखा, जांचा, भांपा, जाने भर दिया विकेट कीपर के दस्तानों के लिए। छोड़ने में भलाई समझी, ना कि छेड़ने में। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम आप तक नहीं जुड़ पाए, क्षमा चाहते हैं। एक बार फिर से स्वागत है इस मुकाबले में आप सभी दर्शकों का। ये शॉट में संपर्क कितना हुआ है और सीधा फील्डर को ढूंढ निकाला है। डीप लॉन की दिशा में मौजूद थे फील्डर और जाना होगा वापस सनी को। वो इतनी ताकत नहीं थी शॉट में जो फील्डर को टपा पाए और जबरदस्त कैच लपका बाउंड्री रोप पर, बाउंड्री लाइन पर। उसी के चलते ये विकेट की प्राप्ति हुई। स्कोर कार्ड पर आप नजर डालेंगे तो आप वहां पर पाएंगे सन्नी 11 17 पर 4, केतन 2 पर खेल रहे हैं। अनुराग की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। 1.2 गेंदें इनके द्वारा इनके स्पेल में अभी तक फेंकी गई हैं। महज 6 रन खर्च किए हैं और 3 विकेट प्राप्त कर चुके हैं। इकोनॉमी 4.50 की अभी तक। क्या बात है, कसी हुई गेंदबाजी, बिल्कुल बल्लेबाजों को बेड़ियों में जकड़ के रखा है। वो अपने शॉट्स खेलने ही नहीं दिए बल्लेबाजों को। वो ऐसा लगा ये गाड़ी शुरुआत में वो लोकल ट्रेन की तरह चली है अभी तक। निश्चित तौर पर सन्नी 11 की वो चाह जरूर रहे थे कि राजधानी बनकर दौड़ाई जाए ट्रैक पर ये गाड़ी, मगर छोटी छोटी गलियों में सिमट गई है ऐसा लग रहा है अभी तक। अभी तो हालांकि आधा सफर इस पारी में तय हुआ है। अब यहां से किस प्रकार की रणनीति बनाएंगे, अभिषेक क्या कहना चाहेंगे? कहां तक पहुंचेगी ये पारी? चलिए तो देखिए, अब जिस प्रकार से खेल चला है अभी तक, परिस्थितियां जिस प्रकार से सनी 11 के लिए रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल हम कह सकते हैं, क्योंकि चौथे ओवर में आप 17 रन स्कोर कार्ड पर देख रहे हैं। लेकिन उसमें इतने कम जो स्कोर कार्ड पर रन संख्या पर अभी तक रोका है, उसमें तारीफ करनी होगी आरजे ग्रुप देवास दिल्ली धमाका की गेंदबाजी यूनिट की। जिस अंदाज में उन्होंने इकट्ठों में, गुच्छों में एक साथ विकेट हासिल किया है और सब इकट्ठे होकर जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं, वो बहुत कमाल की रही है, बहुत साहसिक रही है। और इसी प्रकार से अगर चलता रहे तो परिस्थितियां, कंडीशंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहने वाला है। लेकिन ये तो अनुराग के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव भी नहीं है कि वो ऐसी गेंदें डाले। इस बार जो लाइन से वो भटके थे, यहां पर कुछ वैसी परिस्थितियां दिख नहीं रही है। शायद वो विकेट का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बाहर उन्होंने कोई खिलाड़ी ले नहीं रखा है। अगर नजर डाले पॉइंट एरियाज में, उस बीच यहां पर थोड़ी गति में परिवर्तन। और अगर एक गेंदबाज कब सफल होता है, जब आपके पास चेंज ऑफ पेस का अच्छा वेरिएशन हो, जब आप शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाल रहे हो और बल्लेबाज को यह समझ में ना आए कि छोटी गेंद आने वाली है, वो एक सरप्राइज पैकेज की तरह रहने वाली है। बस वहां से चीजों को आप सीखते सीखते जब बड़े लेवल पर करते जाते हो तो वो सारी चीजें सीखने को मिलती है। और वही सबसे ज्यादा खास बात है, जब एक गेंदबाज गेंदबाजी करती है। और लीजिए, इस बार पूरी तरीके से बैट के बीचों बीच आई है और बैट के बीचों बीच आई हुई आवाज ही कह गई कि गेंद 6 के लिए ही बाउंड्री के बाहर जाएगी। और थोड़ा सा जो सन्नाटा सा पसरा था उस खेमे में, सनी 11 के खेमे में, वो थोड़ा बहुत अब शोर में तब्दील होगा। जी हाँ, बिल्कुल, वो सब्र का बांध टूटा है इस छक्के के चलते और छकाया है वहां पर डीप मिड विकेट के फील्डर को और 6 रन बटोरे हैं 26 पर लॉस ऑफ 4।
आफ्टर 3.5 ओवर सन्नी 11। इस ओवर में एक गेंद शेष। सुरेश कुमार 2 गेंदों में 7 रन बनाकर नॉट आउट हैं। ऐसी स्ट्राइक रेट की तो जरूरत है सनी 11 को। और इस बार देखिए जमीनी रास्ते गेंद को खेला है उसी दिशा में। मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर जब तक व्यस्त रहते हैं 1 रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास। बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 27 रन। 4 विकेट की हानि के बाद सन्नी 11 4 ओवर की समाप्ति के बाद अब यहां से 2 ओवर का खेल और शेष है। चार के बाद 27 पर 4, केतन 3 पर, सुरेश कुमार 8 पर। 12 गेंदें बाकी हैं। कहूं तो इस पारी के डेथ ओवर स्टार्ट हो गए हैं। इन 12 गेंदों में कहां तक देख रहे हैं अभिषेक स्कोर, क्योंकि हाथ में 6 विकेट भी हैं। देखिए 6 विकेट रहना लाजमी है, क्योंकि अगर 4 ओवर में 4 विकेट गए हैं वो भी तो एक गेंदबाजों की तारीफ बनती है। लेकिन इस बीच यहां पर क्या ये गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी? जी हां, पूरी तरीके से वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ के एरिया को इन्होंने इस बार टारगेट किया था और मिशन रहा सक्सेसफुल। और इस तरह से मिलता हुआ यहां पर एक और छक्का। ये कदमे छोटे मगर इनका रुतबा वाकई में बड़ा है अभिषेक। ये होता है दबाव किस पंछी का नाम होता है, दबाव किसको कहते हैं। अब गेंदबाजों पर झलक रहा है एक बाउंड्री आने से ही, क्योंकि आसान नहीं होता गेंदबाज के लिए वापसी करना जब ओवर की पहली गेंद कुछ इस प्रकार बाउंड्री अर्जित की जाए। क्या बात है, उस शॉट की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। और इस बार पुल किया है, खूबसूरत तरीके से गेंद गई है हाईवे पर। क्या बात है, दौड़ रही है, दहाड़ रही है। और गेंद को भी तो गर्मी महसूस हो रही थी, बार बार वो हवाई यात्रा पर भेज रहे हैं। नाम है इस बार फिर से वो सुरेश कुमार इन एक्शन में। पांच गेंदों में 20 पर पहुंच गए, टीम को दिया है 40। बहुत ही बेहतरीन पारी खेल रहे हैं। क्या बेहतरीन कलेक्शन था, बहुत जल्दी से पिक किया था उस गेंद को। विकेट कीपर एकदम विकेटों से सटे हुए अभिषेक भाई। एक बार फिर से वो रिवर्स पिटारे से निकाला, संपर्क इस बार हुआ नहीं। थोड़ा सा अतरंगी सतरंगी वो शॉट निकाला मगर संपर्क हुआ नहीं। संपर्क हुआ गेंद का विकेट कीपर के दस्तानों के साथ। बेहतरीन विकेट कीपिंग का प्रदर्शन देखने को मिला विकेट कीपर द्वारा। और देखिए अब टेनिस क्रिकेट की कहीं ना कहीं बहुत सारी खूबियां भी हैं जब हम क्रिकेट को देखते हैं। और यहां पर बल्लेबाज के पास एक अच्छा मौका रहता है कि वो बिना किसी पैड, ग्लव्स, हेलमेट के जी भर के बॉल को देखें और आराम से स्ट्रोक ऑफर करें। फिलहाल वाइड का इशारा है, 1 रन एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन उससे पहले रिव्यू की गई है मांग। तो हम बात कर रहे थे उससे पहले द रेड डेविल्स चैंपियनशिप की, जो कि बहुत खूबसूरत तरीके से ऑर्गेनाइज की गई है एनसीआर स्पोर्ट्स ग्राउंड में। और तारीफ करने योग्य बातें होंगी ऐसे मौसम में जहां की अभी भी हमने सुना कि हर तरफ बारिश हो रही है। बारिश के बावजूद जब हमने अर्पित भैया से सुना तो वो कह रहे थे कि टूर्नामेंट हम पूरा ऑर्गेनाइज करके रहेंगे। तो ये सब चीज खास है, वो डेडिकेशन क्रिकेट के प्रति होना बहुत जरूरी है, तभी आप इस तरह के कार्य को कर सकते हैं। आप हेमंत भैया को ही देख लीजिए, कई सारे ऐसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज उनके होते रहते हैं, चाहे मौसम का हाल कुछ भी हो। लेकिन इस बीच यहां पर क्या हाल बेहाल करेंगे बल्लेबाज का, और कैच जाएगी सीधे हाथों में। जाना पड़ेगा वापस पवेलियन। आधी टीम अब लौट जाएगी इसी के साथ डगआउट में। 5वां झटका लगता हुआ
कुल मिलाकर परिस्थितियां बहुत मुश्किल और आरजे ग्रुप देवास दिल्ली धमाका पूरी तरीके से हावी और प्रभावी नजर आती हुई। जी हाँ, दिल्ली धमाका जैसा नाम है वैसा काम है। गेंद के साथ वो विस्फोट किया है जब जब ऐसा लगा कि एक साझेदारी पनप रही है। तब तब वो ब्रेक थ्रू दिलाया है गेंदबाजों ने। और इस बार राजू मुखिया, वो वाकई में मुखिया वाला काम किया है राजू ने। वो टीम को दरकार थी विकेट की। बल्ला तो इस बार भी बहुत जोर के घुमाया था मगर मुलाकात हुई नहीं। अगर मुलाकात होती तो फिर वो हाईवे पार जाती ये भी गेंद, मगर होती तब ना। और अगर मगर कहां चलता है अभिषेक भाई, क्रिकेट में जो भी होता है वो लाइव मैदान पर होता है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 41 पर 5। आरजे ग्रुप देवत दिल्ली धमाका। चलिए 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 ओवर के बाद 41, 5 विकेट के नुकसान पर सनी इलेवन आखिरी ओवर। जय सनी इलेवन वर्सेस दिल्ली धमाका। ओवर की जिम्मेदारी मिली है करण अंबाला को और स्वागत किया यहाँ पर स्वैग के साथ। नाम है बल्लेबाज का केतन। छक्का जड़ा है पहली बॉल पर, फुल टॉस बॉल थी और उसको डिपॉजिट कर दिया है सीधा मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। 47 रन 5 विकेट के नुकसान पर छठा और आखिरी ओवर ये चलता हुआ। आरजे ग्रुप देवा दिल्ली धमाका ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला हवा में है। फील्डर पकड़ लेंगे कैच, मिल जाएगी सफलता। करण अंबाला पहली बॉल पर छक्का और ये खिलाड़ी ऐसा है वापसी करना जानता है और वापसी की है दूसरी बॉल पर। पवेलियन की राह दिखाई यहां पर केतन को। 47 रन 6 विकेट के नुकसान पर और अब बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं दीपांशु बहुगुणा। एक और शानदार खिलाड़ी, बात करें नोएडा एनसीआर की तो सनी इलेवन विजेता टीम पहले सीजन की, सामने है इंडिया की वेस्ट टीम। जी हाँ, आरजे ग्रुप देवा दिल्ली धमाका की ये टीम, सितारों से लज्जित ये टीम, सितारों से भरपूर ये टीम और रेड डेविल्स परिवार की तरफ से पूरे भारत जगत में पधारी सभी टीम सितारों को स्वागत करना चाहूंगा मैं। फिलहाल दीपांशु सामना करेंगे इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, कट करना चाहते थे, बारी किनारा लगा और सीधा कीपर कप्तान सरोज परमानिक के दस्तानों में। एक और विकेट गिरता हुआ सनी इलेवन का। अगला मुकाबला क्वार्टर फाइनल नंबर 3, चंदन 11 वर्सेस जियोन 11। चंदन 11 वर्सेस जियोन 11। दोनों ही कप्तान टॉस के लिए प्लीज टॉस बॉक्स में आ जाएं। चंदन 11 से अंकित कल्की, जियोन 11 से सिब्बू, कैप्टन सिब्बू प्लीज टॉस के लिए टॉस बॉक्स पर आ जाएं प्लीज। चंदन 11 महुआ वैशाली बिहार की टीम, तो दूसरी तरफ जियोन 11 अगली गेंद छठे ओवर की, फिर से इस बार घूमकर खेला है, संपर्क उतना अच्छा नहीं लेकिन रन मिलेंगे, 1 रन मिलेगा। छठा ओवर, अंतिम ओवर, इस दूसरे सीजन का अंतिम लीग मुकाबला, अंतिम लीग मुकाबला और इस मुकाबले के बाद तीसरा क्वार्टर फाइनल। कल 2 क्वार्टर फाइनल खेले गए थे। इस बार फिर से बल्ले पर संपर्क उतना अच्छा नहीं लेकिन शॉट मिड विकेट की दिशा में वहां फील्डर मौजूद है। और देखिए ओवर थ्रो, बैकअप था नहीं जब तक अब जाकर बैकअप किया गया है। 2 को तीसरे में
तब्दील कर दिया गया है। माफ किया, 4 रन अंपायर ने इशारा किया, 4 रन भागकर पूरा किया गया है। फील्डरों को मशक्कत करनी पड़ी है, फील्डरों को मेहनत करनी पड़ी है इस गेंद पर। रवि बनारस, अंकित कल्की, कैप्टन ऑफ चंदन 11 महुआ वैशाली बिहार, टॉस वाले बॉक्स में आ जाएं। पूर्वांचल एक्सप्रेस के नाम से मशहूर चल दिए हैं, लेकिन मैदान के थोड़ा बाहर से आते तो अच्छा रहता। अंकित कल्की बाउंड्री के बाहर से, और दूसरी तरफ जियोन 11, एक बड़ा मुकाबला, तीसरा क्वार्टर फाइनल। 2 टीमें सेमीफाइनल में कल पहुंची थी, तीसरी टीम कौन होगी अब उसका जवाब फिलहाल टॉस वाले बॉक्स में। अंकित कल्की टीम कैप्टन चंदन 11 महुआ वैशाली बिहार, स्लोअर के किंग माने जाते हैं। क्या टॉस जीत पाएंगे? कल टॉस जीता था, क्या आज टॉस जीत पाएंगे? कल 8 मुकाबले हुए थे। चलिए चलते हैं टॉस वाले बॉक्स में, जहां कैप्टन, टॉस रिप्रेजेंटेटिव और हमारे सीनियर कमेंटेटर मौजूद हैं। तो अब क्वार्टर फाइनल नंबर 3, उसके सिक्का उछलने का वक्त हो चला है। मेरे साथ 2 कप्तान, चंदन 11 महुआ वैशाली बिहार अंकित कल्की, और साथ में जियोन 11 के कप्तान सिब्बू मौजूद हैं, और सचिन बाबा हमारे साथ द रेड डेविल फैमिली से मेंबर। सिक्का उछालेंगे, कॉल सिब्बू करेंगे। हेड की कॉल है, हेड ही आया है सिक्का। क्या करना चाहेंगे और क्यों करना चाहेंगे सिब्बू? हम बॉलिंग करेंगे क्योंकि 2-3 मैच देखे हैं, जो पहले बॉलिंग कर रहा है क्या कर रहा है इसमें। अच्छा, बॉलिंग करना चाहेंगे। तो जी हाँ, सामने वाली टीम को आप कितने टारगेट तक रोकना चाहेंगे? हमारी बॉलिंग अटैक थोड़ी अच्छी है, तो सोचे गए 60-65 रन पर रोके, ताकि भी हमारे बैट्समैनों को रन करने में ईजी हो। प्लेइंग 11 में कुछ तब्दीली? फाइनल ये बड़ा मुकाबला है, तो फिर क्या कोई तब्दीली या फिर सेम? एक नीरज की जगह विष्णु खेल रहा है। एक चेंजेस है। ओके, गुड लक कैप्टन। अंकित, सिक्का आपके पक्ष में नहीं गिरा है। अगर आपके पक्ष में सिक्का गिरता तो आप क्या करना चाहते? हम लोग भी पहले बॉलिंग ही करते। पहले बॉलिंग ही करते। फिलहाल आपकी बल्लेबाजी पहले है, तो निश्चित तौर पर आप कितना टारगेट सेट करना चाहेंगे? छोटा ग्राउंड है तो कोशिश करेंगे 80 to 90 स्कोर करने का। 80 to 19, ठीक है। कुछ ये क्वार्टर फाइनल क्योंकि महत्वपूर्ण मुकाबला है अंकित, तो कुछ चेंज प्लेइंग 11 में या फिर सेम? नहीं, सेम प्लेइंग 11 है। चेंजेस क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट ये नॉकआउट टूर्नामेंट है तो। ठीक है, गुड लक कैप्टन। सो टॉस फॉर न्यूज फ्रॉम सेंटर, चंदन 11 जियोन 11 won the toss and decided to field first. अब चलते हैं यहां से सीधा कॉम बॉक्स की तरफ। मेरे साथ ही कमेंटेटर वहां पर मौजूद हैं, विक्की और अभिषेक। पहली पारी में सनी 11 ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 6 ओवरों में 52 रन बने थे। 53 रनों का लक्ष्य है। आरजे देवड़ धमाका दिल्ली। चलिए सलामी जोड़े इस समय प्रवेश करती हुई द रेड डेविल्स चैंपियनशिप दूसरा सीजन और अंतिम लीग मुकाबला और अंतिम पारी, दूसरी पारी, रनों का पीछा। पिछले सीजन की चैंपियन टीम इस समय दबाव में होगी। सनी 11 52 रन कुछ कम बने हैं। गेंदबाजों को उसकी भरपाई करनी होगी और शुरुआती ओवरों में विकेट चटकाने होंगे। चलिए बिहार के बाहुबली सरफराज बाहुबली भी आ गए। फिलहाल निगाहें इस मुकाबले पर। इस मुकाबले का कल से सभी को इंतजार था। सारी टीमें, सारे खिलाड़ी लगभग पूरे इंडिया से आ चुके थे, लेकिन वो करते हैं लेकिन
चलिए सलामी जोड़ी, दो बड़े बल्लेबाज। उसके बाद खत्म ये करेंगे 3 ओवर हम 3 ओवर बड़ी बात तो सबकी है। चलो फिर मैं शुरू से अंत तक रहता हूँ, आप चेंज। तो हम 3 ओवर बाद चेंज करेंगे। क्या चाहते हो, जिंदा रखना चाहते हो या रखना चाहते हो अगले बार के लिए? चलिए रनों का पीछा, दूसरी पारी। सर आप यहाँ बैठिए, हम वहाँ चले जाए। स्ट्राइक पर जगत सरकार, नॉन स्ट्राइकर इन पर। हमारे साथ कमेंट्री के बागडोर सीनियर कमेंटेटर अभिषेक सानू सर जुड़ेंगे, दम भरेंगे और खिलाड़ियों के लिए एनर्जी लाएंगे। 52 रन बनाए थे सनी 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए, टॉस हार कर, लेकिन 53 रन, कुछ रन कम बने क्योंकि 6 ओवरों में इस छोटे फॉर्मेट में और बाउंड्री थोड़ी छोटी है तो रन कुछ कम बने हैं। स्ट्राइक पर जगत सरकार, सरकार के नाम से जाने जाने वाले खिलाड़ी, पूरे भारतवर्ष में इस चैंपियनशिप के, इस रेड डेविल चैंपियनशिप की शोर है। लेट्स प्ले ऑफ द सेकेंड इनिंग ऑफ दिस लास्ट लीग मैच। अभिषेक सर, ऑफ स्टंप के बाहर वाइड गेंद के साथ शुरुआत हुई है। अंतिम लीग मुकाबला, इसके बाद 2 क्वार्टर फाइनल और उसके बाद सेमीफाइनल का दौर शुरू होगा। अगले मुकाबले में तीसरे क्वार्टर फाइनल में एक तरफ चंदन 11 महुआ वैशाली बिहार, तो दूसरी तरफ जियोन 11। धीमी गेंद थी, रिवर्स करने का प्रयास था, नजाकत वाला शॉट खेला गया था और ये देखिए टी का सिग्नल। इसके लिए शायद रिव्यू मना कर दिया गया है। अभिषेक सर आगे। जगत सरकार पहले ओवर में बड़े शॉट का प्रयास, बड़ा शॉट मिला है, गेंद को सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए डिपॉजिट कर दिया है। और चलिए, जगत सरकार ने यहां पर इस छक्के से बताया कि रन चेज में आपका स्वागत है, और इस प्रकार से बड़े स्वैग से कर दिया है स्वागत। अब ये यहां पर रिवर्स स्वीप अपने पिटारे से निकालने की कोशिश, कुल मिलाकर उस कोशिशों में कितने पंख दे पाएंगे आने वाली कुछ गेंदों पर, यह बहुत बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन उससे पहले जगत सरकार और सरोज प्रामाणिक दोनों की जोड़ी बहुत काम की है टेनिस क्रिकेट में, बहुत। इन दोनों की पार्टनरशिप ने, इन दोनों की अविजित पारी ने बहुत योगदान दिया है क्रिकेट में। लेकिन जब हम बात करते हैं गेंदबाजों की, और उसमें जब हम बात करते हैं जब वो यॉर्कर गेंद डिलीवर होती है, तो वहां पे गेंदबाज बहुत खास दिखता है, चाहे कोई भी गेंदबाज हो। लेकिन उसकी भी बहुत सारी खोज निकाली गई, चाहे वो हेलीकॉप्टर शॉट के रूप में हो या फिर बहुत सारे ऐसे शॉट्स के कसीदे पढ़े गए
लेकिन बावजूद इसके गेंदबाज अभी तक शॉर्ट गेंद को लेकर पहले थोड़ी बहुत मुश्किलें पैदा होती थी अगर पहले के जमाने में देखा जाए, लेकिन शॉर्ट गेंद आज के टाइम में बहुत आसान रहता है बल्लेबाजों के लिए अगर वो बहुत तेज बहुत जोरदार छोटी गेंद ना हो। अगली गेंद फिलहाल इस बार पढ़कर थोड़ी सी शरारत करती हुई गेंद विकेट कीपर की तरफ गई। और अगर हम बात करें कुल मिलाकर फील्ड प्लेसमेंट की, जो कि पूरी तरीके से आक्रामक रुख अख्तियार वहां पे भी कप्तान को करना पड़ेगा, सनी 11 के कैप्टन सनी को। और इस बीच क्या यहां पर पावर प्ले का ये यूज है, उन्होंने देखा कि फील्डर है अंदर, गेंद को पहुंचाया है बाहर, एक टप्पा गेंद पहुंची है बाउंड्री के पार, लिख जाएगा FOUR, जगत इसी के लिए तो था बेकरार। 1 ओवर 11 रन 53 के जवाब में, माफ कीजिए 13 रन 53 के जवाब में और 40 रनों की जरूरत। कुल मिलाकर स्थितियों और परिस्थितियों के साथ एक अच्छा संयोजन बिठा के आप जब मैच में परफॉर्मेंस देते हो, आप जब मैच को उसके अकॉर्डिंग आप बल्लेबाजी करते हो, वहां से अपना रोल प्ले करते हो और वो चीज समझते हो आपकी क्या रोल है, हमारा किस माइंडसेट के साथ आना है, क्या टारगेट चेज करना है, तो आप एक सफल बल्लेबाज हैं और सफल बल्लेबाज की यही निशानी होती है। लेकिन फिलहाल अब यहां पर सरोज प्रामाणिक स्ट्राइक पर आपको नजर आएंगे। उनसे भी बल्लेबाजी में काफी उम्मीदें रहती है, टीम को लीड कर रहे हैं, टीम के कैप्टन हैं और वो जानते हैं कि टीम को किस प्रकार से आगे ले जाना है। दूसरा ओवर गौरव मलिक। G1 11 एक टप्पे के बाद मिड ऑन पर फील्डर मौजूद है, 1 रन मिला है। 53 रनों का लक्ष्य। फिलहाल सरोज प्रामाणिक के बल्लेबाजी की बात करें तो कुल मिलाकर ये भी एक मजे हुए दक्ष बल्लेबाज की तरह नजर आते हैं। जब इनके शॉट सिलेक्शन पर नजर डालेंगे, जब आप उनकी वो माइंडसेट, जिस प्रकार से वो लगातार गेम को चलाते हैं, खेलने के साथ साथ आपका मजबूत पक्ष है एज ए कैप्टन, आप टीम को किस प्रकार से लीड करके मैच को चलाते हो। ये दूसरा ओवर 53 रनों का लक्ष्य। इस बार बड़ा शॉट बैकफुट पर जाकर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल और फील्डर होते भी तो क्या करते, गेंद सीमा रेखा से बाहर। 6 रन स्कोर इस छक्के की मदद से तेजी से 19 पर पहुंचता हुआ। सनी 11 रन कम बने थे और अब तक गेंदबाजों ने भी पावर प्ले में दम नहीं दिखाया है, दम दिखाया है बल्लेबाज धमाका दिल्ली की टीम ने। देखिए सबसे खास चीज क्या है कि जब आप बहुत ज्यादा हाई बैकलिफ्ट के साथ जाके छक्के लगाते हो तो वो शॉट में बहुत ताकत मिलती है, जैसा कि अभी हमने देखा सरोज के इस छक्के में बहुत शानदार तरीके से वाइटिस लॉन्ग ऑफ की दिशा में इसको पढ़ के जड़ दिया। टीम कैप्टन सरोज कप्तानी पारी खेलते हुए, एक छोर से रन बनाते हुए। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर पूरी तरह से पीछा किया था, गेंद को लॉफ्टेड शॉट खेला था, एक टप्पे के बाद लॉन्ग ऑफ पर एक फील्डर मौजूद, आसानी से 1 रन मिला है।
13 रन पहले ओवर से और इस ओवर से भी अब तक 13 रन बन चुके हैं, यानी टोटल स्कोर 26। आधे बन गए हैं, आधे और बनाने हैं। 53 रनों का लक्ष्य। द रेड डेविल्स चैंपियनशिप। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, उसे पीछा किया था, बल्ले का अंदरूनी या निचला हिस्सा लेकर गेंद शॉट थर्ड मैन की दिशा में गई थी 1 रन के लिए। स्कोर 27। एक बड़ा मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए। पिछले सीजन की चैंपियन टीम सनी 11 के सामने एक बहुत बड़ी टीम आरजे धमाका देवड़ दिल्ली धमाका की टीम। दो ओवर 27 रन। अगर विकेट नहीं गिरेंगे तो काम और खराब हो जाएगा सनी 11 के लिए। विकेट की जरूरत है, अन्यथा दोनों बल्लेबाज अब तक अपने शॉट्स को खेलते हुए नजर आए हैं। दोनों बल्लेबाजों ने कमजोर गेंदों पर या चौके छक्के में डील किया है। देखिए, अब महज 26 रनों की आवश्यकता है और आप उसमें साबित करते हैं कि आपके अंदर कितनी प्रतिभा है। उनके शॉट से झलक जाता है, उस शॉट में सिर्फ और सिर्फ ताकत ही नहीं है, वो प्रतिभा का प्रमाण भी है। लेकिन फिलहाल अब देखने वाली बात होगी गेंदबाजों से उनका कितना रोल रह पाता है बल्लेबाज को रोकने में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 26 रनों की तो आवश्यकता है। दीपांशु तीसरा ओवर। पूरी तरीके से स्टंप लाइन की गेंद थी और उसको कवर करके रिवर्स स्वीप के रूप में गेंद को भेजना चाह रहे थे बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन उसमें सफल तो नहीं हुए। लेकिन विकेट पर चहलकदमी करने में बहुत सहूलियत हुई और दोनों बल्लेबाज ने शोर बदल के न सिर्फ वो रिक्वायर्ड रन रेट जो था, रिक्वायर्ड रन्स जो हैं उसको भी कम किया। और ये कोशिश रहनी चाहिए, लगातार रहनी चाहिए, जब आपकी टीम ऐसे जीत करके आगे बढ़ती है। दीपांशु तीसरा ओवर। इस बार फील्डर्स गेंद वहीं खड़ी हो गई है, नीचे फील्डर और बल्लेबाज अब बाहर जाएंगे। पहला झटका, विकेट की जरूरत है, विकेट मिला है, कप्तान का विकेट मिला है। सनी 11 पहली सफलता की तलाश में। और देखिए अब आपको स्क्रीन पर कौन नजर आ रहे हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं, वन एंड ओनली करण अंबाला। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने क्रिकेट की बारीकियों को सीखा और पिछले कुछ सालों में मेहनत इतनी रंग लाई कि वो टेनिस क्रिकेट का सफर वो आईपीएल तक जा पहुंचा। इससे ज्यादा तारीफ योग्य बातें क्या हो सकती है, इससे ज्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी क्या हो सकती है। ये चीजें सीख दे जाती है उन सारे क्रिकेटर्स के लिए, वो सारे क्रिकेटर्स की जो युवा पौध तैयार हो रही है उनके लिए एक कहानी बन जाती है। और उसमें एक चैप्टर को जब आप ऐड करते चले जाते हो तो फिर आपके अंदर वो सारी चीजें, वो क्रिकेट की बारीकियों को जब आप सीख करके ऐसे जगहों तक, ऐसे मुकाम तक पहुंचते हो। करण अंबाला स्ट्राइक पर। फिलहाल अब हम देखेंगे, अच्छी गेंद थी, काफी अच्छी गेंद थी। ऐसे बल्लेबाजों के सामने जब आप इस तरह की गेंदबाजी करते हो, लेग स्टंप की तरफ यॉर्कर गेंद शरारत करती हुई वो स्टंप लाइन को पूरी तरीके से कवर करना चाह रहे, काफी अच्छी रही। और ऐसे अगर योगदान आप देते रहते हो गेंदबाजी में तो कहीं ना कहीं कमोवेश आप बहुत अच्छा करने की योग्यता रखने के साथ साथ अच्छा कर भी जाते हो, यही चीज होती है। और फिलहाल जगत सरकार की भी तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत नाम कमाया इन्होंने। अगर बल्लेबाजी में सबसे तारीफ योग्य क्या है जगत सरकार की बल्लेबाजी में,
फिलहाल 29 लॉस ऑफ 1, 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर में यह है सूरत हाल। और मैं वही बात कर रहा था, ये जो हाई बैकलिफ्ट के साथ आते हैं, बैट फ्लो बहुत ज्यादा तेज है। टेनिस क्रिकेट में आमतौर पर मैंने इतना तेज बैट फ्लो बहुत कम ही बैटर के अंदर देखा है जितने की जगत सरकार के अंदर है। ऐसे बहुत कम बल्लेबाज नजर आते हैं। और उसके साथ साथ करण अंबाला जो कि आपको नजर आ रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। संजीव भाई भी जुड़े हुए हमारे साथ, आंखों देखा हाल सुनाने के लिए बड़े ही बेकरार हैं। और आइए थोड़ा हम रूबरू होते हैं उनके साथ। 23 रन चाहिए जीतने के लिए। अच्छी बॉल एक बार फिर दीपांशु के द्वारा, लेकिन दीपांशु का यह आखिरी ओवर है। अभिषेक भाई गेंदबाजी अच्छी की है, रन ज्यादा बोर्ड पर है नहीं। कौन गेंदबाज आगे आएगा सनी 11 की तरफ से, क्योंकि सितारों से भरी हुई है आरजे देबात की। अगर बात करें तो आरजे ग्रुप देबात दिल्ली धमाका सितारों से भरपूर है। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद है नोएडा की इस धरती पर। ऑफ स्टंप के बाहर बल्ले का फेस खोला, एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला। एक और शानदार शॉट निकलता हुआ जगत सरकार के बल्ले से एक बार फिर भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर। मिलेंगे पूरे 4। ओवर की समाप्ति 3 के बाद 35 1 विकेट के नुकसान पर। आरजे ग्रुप देबात दिल्ली धमाका। जी अगला मुकाबला, इस मुकाबले के बाद चंदन 11 महुआ वैशाली बिहार वर्सेस जियोन 11 के बीच खेला जाएगा वो मुकाबला। क्वार्टर फाइनल नंबर 3। 2 टीमें ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। जय ग्रुप से होशियारपुर, जब मैं बात कर रहा था 2 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं सेमीफाइनल के लिए। होशियारपुर अहिर 11 और चंदोसी क्लब क्वालिफाई कर चुकी है सेमीफाइनल के लिए। फर्स्ट राउंड का ये आखिरी मुकाबला, सनी 11 वर्सेस आरजे ग्रुप देबात दिल्ली धमाका। गेंदबाजी में परिवर्तन, मोहित नागर आ रहे हैं अब गेंदबाजी करने के लिए। और सामने बल्लेबाज करण अंबाला। और अभिषेक भाई ने अभी बताया ही है करण अंबाला के बारे में, एक अपनी अलग पहचान बना चुके हैं टेनिस क्रिकेट को ऊपर पहुंचाने में। बहुत बड़ा हाथ रहा है करण अंबाला का भी। 70-70 देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, वही बात हो रही थी। किसी भी क्रिकेट में कोई भी फॉर्मेट हो, क्रिकेट का छोटा फॉर्मेट हो या फिर 5 डेज फॉर्मेट हो या फिर शॉर्टेस्ट फॉर्मेट हो, वहां पे आपको सबसे जरूरी क्या है कि क्रिकेट के प्रति वो समर्पण, आप कर्तव्यों का कितनी ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हो, वो चीज भी बहुत जरूरी है। और साथ साथ फिटनेस की चीजें आज के डेट में, क्रिकेट में पहले ये सारी चीजें बहुत कम होती थी, लेकिन आज जिस प्रकार से फिटनेस से क्रिकेटरों का कद बढ़ा है, वो चीज आपको बहुत अलग करती है, बहुत मायने रखती है। जगत सरकार के ये शॉट को देखिए जरा, सीधे पहुंचेगी लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से बाहर। और जगत ने बताया कि जो चौका उड़ते उड़ते जाए उसे हम छक्का कहते हैं। और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ छक्का, सिक्सेस, वो यहां पे बताया है। जगत सरकार बड़ी बारीकियों से इन्होंने क्रिकेट को पढ़ा है पिछले कुछ समय में। यह क्या शानदार शॉट था, बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला था। इस बीच एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला, फील्डर है वहां पर। एक ही रन मिलेगा, इस एक रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ फिलहाल चौथा ओवर चलता हुआ पारी का 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अजमल हुसैन, ऑनर ऑफ करीम 11 बिहार, धन्यवाद देना चाहूंगा रेड डेविल्स परिवार की तरफ से। इस बार सीधे बल्ले से बिल्कुल जड़ में थी बॉल, लेकिन जड़ से खोद कर निकाला है 6 रनों के लिए करण अंबाला। लगा तो लगा सिक्सर, क्या शानदार शॉट था करण अंबाला के बल्ले से। स्वागत है करण अंबाला आपका नोएडा की इस धरती पर।
एक बार फिर नो लुक शॉट खेलने का प्रयास, हवा में खड़ी हो गई है बॉल, संतोष आ रहे हैं बॉल के नीचे, और अगर संतोष है तो आप संतोष रखिए कि उनके हाथ से बॉल छूटेगा नहीं। बहुत बड़ा विकेट करण अंबाला का, लेकिन जीतने के लिए मात्र 4 रन चाहिए, मात्र 4 रन चाहिए। 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर चलता हुआ आरजे ग्रुप देवास दिल्ली धमाका। जी मैं बात कर रहा था, धन्यवाद दे रहा था अजमल हुसैन ओनर ऑफ करीम 11 विहार, और जी अभी सपोर्ट करने के लिए आए चंदन 11 को कि सरफराज बाहुबली उनकी टीम में खेलते हैं, तो इस समय सपोर्ट कर रहे हैं चंदन 11 को। फिलहाल शानदार मुकाबला, अगला मुकाबला चंदन 11 वर्सेस जियोन 11, क्वार्टर फाइनल नंबर 3। और अब बल्लेबाजी करने के लिए आए सुरेश कदम, और हमारी आरजे और माफी चाहूंगा रेड डेविल्स में मनीष प्राइम के सबसे फेवरेट प्लेयर हैं सुरेश कदम। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, पहली बॉल पर मिल गई है विकेट। सुरेश कदम को भी जाना पड़ेगा वापस, सुरेश को अपने कदम खींचने पड़ेंगे पवेलियन की तरफ। मोहित नागर को मिली है दूसरी सफलता, पहले उन्होंने करण अंबाला को आउट किया था, अब किया है सुरेश कदम को आउट। 4 ओवर के बाद 49 3 विकेट के नुकसान पर 12 बॉलों पर चाहिए 4, और स्ट्राइक पर है अब जगत सरकार। अगला मुकाबला चंदन 11 वर्सेस जियोन 11। जियोन 11 के कप्तान शिबू भाई ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला, तो जियोन 11 रेडी रहे फील्डिंग के लिए। नए ओवर की शुरुआत, सुरेश आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए, सुरेश राणा, और सामने जगत सरकार। फुल टॉस ऑफ स्टंप के बाहर, इनसाइड आउट शॉट, बॉल जाएगी बाहर और जीत गई यहां पर आरजे ग्रुप देवास दिल्ली धमाका, क्वालिफाई कर चुकी है नेक्स्ट राउंड के लिए। 7 विकेट से ये जीत अर्जित की अपने नाम। आरजे ग्रुप देवास दिल्ली धमाका क्वालिफाई कर चुकी है नेक्स्ट राउंड के लिए, और सफर समाप्त हुआ यहां पर सन्नी 11 का।